नमस्कार। जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज बहुत भारी मन से जो है ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमने कुछ ऐसी लाइनें पढ़ी थी। औरत तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। आज कहाँ गया वो? आज जो ये महिलाएं कर रही हैं, आज कहाँ गया वो दूध, उनकी आंचल का दूध, उनकी आँखों का पानी? जो महिला हमारी इतनी स्ट्रगल करती थी, आज कहाँ गया? आज क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि इन महिलाओं को जो है ये शादी तो कर दे रही हैं, लेकिन ये क्या कर रही हैं? क्यों उन माँओं की गोदों को उजाड़ रही हैं, जिन माँओं ने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से अपने बच्चों को पाला है? क्या हम भरोसा कर पाएंगे जब तक हमारे बच्चे शादी लायक होंगे? क्या हम किसी ऐसी लड़की पे भरोसा कर पाएंगे कि कोई लड़की हमारे घर की बहू बने और वो हमारे बच्चों को कुछ ना करे? या कुछ भी हो सकता है, कभी ड्रम में, कभी प्रेशर के अंदर, कभी बोरी के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब एक ताऊ और अपनी माँ को एक 7 वर्षीय बच्चा देख लेता है तो उस बच्चे को मार के दफनाया जाता है। क्या हो रहा है ये? हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन गाइस। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ सोनम की और राजा की थोड़ी सी बात। जितना मुझे पता है मैं अपने उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से बात करना चाहती हूँ और हिदायत देना चाहती हूँ उन लोगों को, हिदायत देना चाहती हूँ उन लड़कियों को कि अभी भी अपनी औकात में आ जाओ। लड़कियाँ, माएँ जो हैं वो ममता की मूरत होती हैं। उनके दिल में बहुत प्यार होता है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। वो चींटी को मारना भी नहीं पसंद करती हैं। अगर चींटी भी पैर के नीचे दब जाए तो वो 10 बार उसको देखेंगी कि कहीं मरा तो नहीं है। यहाँ तो एक इंसान की बात है। कौन इन लड़कियों को इतना अधिकार देता है कि तुम किसी के बच्चे को इस तरह मारो? तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करती हूँ सोनम के बारे में। इस लड़की को क्या प्रॉब्लम थी? शायद आपने हर वो वीडियो सुन ली होगी। मैं संक्षिप्त में बताऊंगी, हल्का सा बताऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगी। समझने वाले समझ चुके होंगे, क्योंकि लोगों ने ये बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी। जिस तरह से इन्होंने शादी की, जिस तरह से इन्होंने, इस लड़की ने उस लड़के से शादी की। मैं किसी के भी नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, कौन क्या है, सिवाय सोनम और राजा के। बाकी ना उनके पेरेंट्स के नाम लूँगी, ना ही जो लोग उस घटना में शामिल थे, उस लड़की के साथ साथ में शामिल थे, सोनम के साथ में, ना ही मैं उनके नाम लूँगी। लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। तो बात करते हैं सोनम के बारे में। अब सोनम इतनी पढ़ी लिखी लड़की, ये मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, जितना मैंने स्टडी किया है, ये लड़की और ज़्यादा आगे पढ़ने वाली थी। लेकिन इसके फादर ने बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो प्लाईवुड का काम है आप अपने भाइयों के साथ में इसी को ही संभालिए और इसी के साथ ही, मतलब अपने भाइयों के साथ ही काम कीजिए। तो उस लड़की ने भी मान लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसे तैसे वो काम करने लगे। उनके यहाँ पे काम करने वाले भी आप लोगों को पता है कि बहुत सारे थे। तो एक बार ऐसा होता है कि किसी पार्टी में जो है राजा और सोनम मिलते हैं। तो राजा जो है अपनी मदर से कहता है कि माँ, शायद ये लड़की मेरे लिए बनी हुई है और इस लड़की के साथ में अगर मेरी शादी होगी तो शायद हमारा बहुत अच्छा चलेगा। तो उसकी माँ कहती है कि, उसकी माँ देख के कहती है कि हो सकता है,
तो जब माँ बाप मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं, तब पता चलता है कि 1 साल पहले इसी लड़की का रिश्ता जो है इसके लिए आया हुआ होता है, राजा के लिए। तो इसने ये बोला कि वो भी बिजनेस में है, हमारा भी बिजनेस है, तो ये बिजनेस की लाइन में है, तो अपना बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तो पेरेंट्स ने भी सोचा कि ठीक है, बिजनेस में अगर इन दोनों को लगाव है तो दोनों की शादी कर दी जाए और बिजनेस अच्छा चलेगा, ठीक चलेगा, अपना ये बिजनेस चलाएंगे। पर क्या मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या इसकी किस्मत इसके हाथों लिखी हुई थी? क्या राजा की ज़िंदगी इस सोनम नाम की लड़की के हाथों लिखी हुई थी? अगर इसको शादी नहीं करनी थी तो नहीं करती। जबकि इसके फादर ने भी इसको पूछा कि सोनम, क्या कहीं आपको कोई पसंद तो नहीं है? तो सोनम की तरफ से बात आती है और वो एक रिप्लाई देती है अपने फादर को कि नहीं नहीं पापा, आप जहाँ मेरी शादी करेंगे मैं वहाँ शादी करूँगी। पर ऐसे कैसे बोल लेती कि आपके जो ये इसमें फैक्ट्री में काम करता है, मेरे से 5 साल का लड़का है और उससे मेरे जो है ताल्लुकात हैं, कैसे बता सकती थी? तो आप लोगों ने जिस तरह से देखा कि इनकी जो शादी हुई, इन लोगों में जो शादी के बाद फिजिकल रिलेशन होता है वो भी नहीं हुआ। जब जब राजा ने इसके करीब जाने की कोशिश की तो इस 2 टके की औरत ने, इस 2 टके की लड़की ने, इस 2 टके की बेहुदा लड़की ने उसको अपने करीब नहीं आने दिया। और जब जब वो ये कहता, वो जब 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 ये वो राजा इसके करीब जाता था तो ये अपने बॉयफ्रेंड को जो है कॉल कर देती थी। बॉयफ्रेंड भी, यार मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुमने किसी की ज़िंदगी ख़राब की है और किसी की तुमने जान ले ली है तो कम से कम तुम अपनी रेपुटेशन उतनी तो रखो कि दूसरे बंदे के साथ तुम्हें देख के कोई ये बोल सके कि हाँ ठीक है चलो। मतलब पहले तो भाई ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो, किसी भी बच्चे को कोई इस तरह से मारे, कोई भी इस तरह से मारे। तो कम से कम जो बॉयफ्रेंड बनाया था वो कम से कम गुड लुकिंग तो होना चाहिए था, शकल सूरत का तो होना चाहिए था, अक्ल का तो होना चाहिए था। वो 2 टके का नौकर जो गाड़ियाँ साफ़ करते हैं ना, उनसे भी गया गुजरा था। तो ये 2 टके की औरत जो है अगर उससे फंसी हुई थी तो इसको राजा की जो है लाइफ ख़राब करने का कोई अधिकार नहीं था। तो जब इसके फादर ने पूछा कि बेटा आपका कहीं और अफेयर तो नहीं है, आप बता सकती हैं, तो ये बेशर्म लड़की है, ये बेहया लड़की जो है जिसने अपने पति को इन 4 लोगों से मरवाया जो इसके स्कूल के दोस्त थे। इसके फादर ने इसके अकाउंट में 20 लाख रुपए डाले हुए थे, जो कि 10 लाख में इसने जो किया था कि इसको रास्ते से हटाना है, राजा को रास्ते से हटाना है। जब इनका हनीमून के लिए कहीं जाने का वो होता है तो हर जगह के लिए ये बोल देती है कि भाई यहाँ भी मैंने देखा है, वहाँ भी मैंने देखा है। राजा भी बोलता है मैंने भी यहाँ भी मैंने देखा, वहाँ भी मैंने देखा है। फाइनली ये लोग असम जाते हैं, वहाँ जो देवी माता जी हैं, उन जो माता जी हैं उनका जो दर्शन करना होता है, उससे आगे जब ये जाते हैं तो वहाँ सुनसान होता है। और ये मतलब एक माँ होती है ना, एक माँ का जो दिल होता है और एक माँ की जो वो होती है इंट्यूशंस होती है ना, वो अपने बच्चे के लिए बहुत हार्ड होती हैं और बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो उसकी माँ को जो है जब ये एयरपोर्ट पे पहुँचा तो इसकी माँ को तभी पता चल गया था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ मेरे बच्चे के साथ में कुछ अनहोनी होने वाली है। जिस तरह से कि आपने और सब वीडियो में देखा होगा। देखिए मैं इतनी डिप्थ में नहीं जाऊंगी, इतनी डिप्थ नहीं आप लोगों को सुनाऊंगी, मैं शॉर्टली आप लोगों को सुना रही हूँ क्योंकि आप लोग इतने टाइम से इसको देख रहे हैं और मैं आप लोगों को बोर भी नहीं करूँगी। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आज वो महिला कहाँ गई जो महिला इतनी उदार, इतनी मतलब इतना जिसके दिल में इतना प्यार होता था, जो हर व्यक्ति को इतना प्यार बांटती थी, हर व्यक्ति के लिए 24 घंटे खड़ी रहती थी, जो
कितनी मशक्क़त करती थी अपने परिवार को पालने में, जो अपने परिवार के लिए चौबीसों घंटे खड़ी रहती थी, 24/7 काम में लगी रहती थी, एक टांग पे खड़ी रहती थी। आजकल की इन लड़कियों की तरह बॉयफ्रेंड ढूंढ देते हैं और दूसरी जगह शादी कर लेते हैं। अरे नालायकों, बेवकूफ़ों, बेशर्मों, बेहयाओं, क्यों तुम दूसरे माँ की कोख उजाड़ते हो? क्यों तुम दूसरे बच्चे की जो है जान लेते हो? तुम्हें शादी नहीं करनी होती है तो शादी मत करो। तुम्हें जो पसंद है तुम उसके साथ मुँह काला करो, चाहे वो तुमसे छोटा है चाहे बड़ा है। फिर आ जाते हैं इस पे। तो ये पर पग फेरे के लिए अपने घर गई हुई थी, तो जिस तरह से भी जैसे तैसे भी इसने टिकट बुक करवाए अपने और राजा के। तो राजा को इसने बोला कि आप अपनी अंगूठी भी पहन के आ जाना, चेन भी पहन के आ जाना। तो राजा की माँ को जो है अंदर से एक होता है ना, एक माँ का अपने बच्चे से जितना प्यार होता है तो उनको एक फीलिंग आती है कि कहीं मेरा बच्चा किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ रहा है, कहीं मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो उनकी मदर ने जो है, राजा की मदर ने जो है एयरपोर्ट में भी कॉल किया, वीडियो कॉल भी किया। वीडियो कॉल में जो है उनकी मदर ने उनके गहने देख लिए। उनकी मदर ने पूछा कि आपने गहने क्यों पहने, आप तो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ की सुनसान एरिया है, वहाँ आप लोगों को कुछ लुटेरे मिल सकते हैं। उन्होंने सब कुछ इस तरह से बोला। तो राजा ने बोला कि मम्मी, सोनिया ने बोला है कि आप वो चीज़ पहन के आइए। अच्छा ठीक है। सोनिया ने जो है अपनी दोनों की टिकट तो करवा दी, अपने दर्शन किए, आगे गए और आगे गए। जिस तरह से उसकी सास जो है पल पल उनसे फ़ोन पे बात कर रही थी, इस औरत ने इतना जताया कि मैं इस परिवार की इतनी पक्की बहू हो गई हूँ, मैं इतनी घुल मिल गई हूँ इस परिवार में, ये सारा परिवार मेरा है, मेरा पति मेरा है, मेरे पति को अगर कोई छेड़ेगा तो मैं अपनी जान भी दे दूँगी। ये सिर्फ बनावटी। बाकी इसने क्या किया, इसने अपने स्कूल के फ्रेंडों को उनको बुलाया। उनको जब वो लड़के जो जब चढ़ाई पे चढ़ रहे थे तब इनकी सास का फ़ोन आया। उसकी सास ने बोला कि बेटा तुम हाँफ रही हो? तो जी बोला, जी माँ, मैंने व्रत रखा हुआ है। अबे 2 टके की औरत, तू व्रत नहीं रखती पर तू उस बंदे की जो है जान बख्श देती, तू उस राजा की जान बख्श देती। जब ये धीरे धीरे करके पीछे पीछे होने लग गई, ये थकान का बहाना करने लग गई, वो लोग जो है राजा के साथ में ऊपर तक चले गए, चढ़ाई चढ़ गई। उन्होंने आपस में बातें की और जब कोई हमें हमारे भाषा में बात करने वाला मिल जाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है और हम उसी खुशी के साथ में उन लोगों के साथ में घुल मिल जाते हैं। इसी तरह वो 4 लोग भी राजा के साथ में घुल मिल गए, लेकिन उन लोगों का मन बदल गया। उन लोगों ने बोला कि नहीं, अब हमें राजा की हत्या नहीं करनी है। जब उन लोगों ने बात करी, उन लोगों ने देखा कि राजा किस प्रकार का है, किस प्रवृत्ति का है, तो उन्होंने मना कर दिया। इस 2 टके की औरत ने, इस 2 पैसे की औरत ने, इस मतलब मैं क्या ही कहूँ, इसको तो फांसी की सज़ा भी बहुत कम है। हम भी ये मांग करते हैं कि इन 4-5 को जो है सज़ाए मौत मिलनी चाहिए और फांसी पे लटका के इनको तड़पने के लिए छोड़ देना चाहिए। और उन औरों को तो जैसे तैसे, लेकिन इस औरत को तो तड़पने के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि ये 10-15 मिनट तड़पे, इसको अपनी करी पे गिल्ट फील हो और इसको लगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने एक अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक इंसान की जान ले ली, पहले बता देती, क्यों उसकी ज़िंदगी ख़राब की। तो जब उन लोगों ने कहा कि हम इसकी हत्या नहीं करेंगे, तो इस 2 टके की औरत ने उनको 20 लाख का ऑफ़र दिया। 20 लाख का ऑफ़र दिया। ये भी ऑफ़र दिया कि मैं आपको अपने भाई की कंपनी में नौकरी भी दिलाऊंगी। बताओ, मतलब ये इसको कोई डर नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है कि पुलिस आएगी, पुलिस पकड़ेगी, नहीं, उनको भी कोई डर नहीं है। तो उनको तो चांदी मिल गई। उन्होंने बोला ठीक है, हम तो कर लेते हैं, हम तो
अगर मर्डर करते हैं तो हमें 20 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, हमें नौकरी भी मिल रही है, जगह भी मिल रही है, और फिर उसका जो बॉयफ्रेंड है वो तो वैसे ही खुश था। तो जब उन्होंने जब ये उसको लेके राजा को लेके काफ़ी दूर तक नीचे तक गई, तब भी इसके मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं इसको मरवाने के लिए इतने नीचे ले जा रही हूँ, और उसके बाद ये मुझे कभी नहीं मिलेगा, मैं घर में क्या वो दूँगी, जवाब दूँगी। जब इसकी सास ने इसको फ़ोन किया कि बेटा आप शायद चढ़ाई चढ़ रही हो, आप हाँफ रही हो, क्या बात है, तो तब इस 2 टके की औरत ने कहा कि माँ मैंने व्रत रखा हुआ है, मैं ये व्रत कैसे भूल सकती हूँ, मैंने व्रत रखा हुआ है। और ये उन्होंने बोला कि चलो आप अपनी फ़ोटो भेजिए, आप लोग कहाँ हो, कैसे हो, किस तरह से हो। तो इसने बोला कि मैं अभी फ़ोटो नहीं भेज सकती हूँ, मैं बाद में फ़ोटो भेजूँगी। तो गाइस इन लोगों ने पता कब फ़ोटो भेजी, जब उसको मार दिया गया, जब उसको राजा को मार दिया गया, इस 2 टके की औरत ने फ़ोटो तब भेजी। इसके मतलब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, मतलब इतने सारे जो इतने सारे इन्होंने कांड किए ना, वो सारे आंखों के सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहले क्या बोले, पहले क्या बोले, मतलब इतनी सारी घटनाएं हैं, इतनी सारी इसने इतनी सारी वो करी है, तैयारी करी। इसने उन 4 बंदों का भी जो है टिकट करवाया, उनको भी बुलाया, और उनको बुलाने के बाद उनको राजा के पीछे छोड़ दिया कि ये राजा को मारेंगे, अपने आप पीछे रह गई। अबे 2 टके की औरत, जिसकी वजह से तू सुहागिन बनी थी, उसको तूने अपने पास नहीं आने दिया, तूने उसके साथ में कोई संबंध नहीं बनाए, तूने अपने उसको क्या बोलते हैं, वो जो चपड़ासी सा चपड़ा सॉरी मैं चपरासियों का कोई वो नहीं कर रही हूँ, चपरासी बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन वो उनसे भी गया गुजरा, मतलब जो रास्ते में एक कूड़ा उठाता है ना, उसकी तरह शक्ल उसकी। क्या पसंद आया क्या नहीं आया ये भगवान जाने, लेकिन इसने उससे उसकी हत्या करवाई, उनको पैसे दिए। गाइस इससे आगे मैं आप लोगों को बाद में सुनाऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, और बहुत सारी बातें आपसे करनी है इस केस के रिगार्डिंग। तो मैं आप लोगों को ज़रूर इस केस के बारे में आगे और ज़रूर बताऊंगी, ताकि मतलब पता चले कि हम लोग समाज में हम कितने उजागर हो गए हैं। हम लोगों को भी कल को हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों की बहुएं आएंगी, क्या हम लोगों के बच्चे सुरक्षित हैं? हमें उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हमें अपने बच्चों की सुरक्षा खुद करनी है। पराई लड़की आके कोई नहीं करेगी, कल को उसका भी कहीं कोई वो होगा, अफेयर होगा, तो हमारे बच्चे खुद उसमें पड़ सकते हैं, मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो हमें अभी से ही जो है ये अभियान चलाना है कि जो भी महिला इस तरह का कांड करेगी उसको ऑन द स्पॉट फांसी की सज़ा दी जाए। हम तो ये मांगते हैं, जो भी महिला इस तरह के कांड करे उसको ऑन द स्पॉट फांसी की सज़ा दी जाए, कोई एख्तियार ना बरती जाए। जिनमें से एक सीमा हैदर भी है, एक सीमा हैदर भी है, अपने 4 बच्चों को उठा के यहाँ आ गई। जैसे इसके बाप ने जो कब्र में बैठा हुआ है, जो इसका बाप, इसके बाप ने इसके लिए ये रखा होगा कि तू जा पाकिस्तान से हिंदुस्तान में जा, हिंदुस्तान में तेरे अब्बू ने ना तेरे लिए इतनी गज ज़मीन छोड़ी हुई है, तू वहाँ जाके ऐश कर। तो इस तरह का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उस बच्चे की आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार वालों को उसके दुख से उभरने की उनको क्षमता दे। और वो लोग उभर भी गए हैं, ऐसा नहीं है, उभर गए हैं, वो लोग इंटरव्यू भी दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों से करनी है। इस बेगैरत और लड़की की, इस बेगैरत महिला की जो है पोल आप लोगों के सामने खोलनी है, और इस लड़की के लिए, इस 2 टके की औरत के लिए हम लोग सभी ये सरकार से ये मांगते हैं कि इसको ऑन द स्पॉट फांसी पे चढ़ाया जाए और इसको फांसी पे लटकाया जाए, ताकि इसको 5-10 मिनट ऐसे ही लटकाया जाए ताकि ये तड़पती रहे जैसे वो बच्चा तड़पा होगा।
तो गाइज़ वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आप लोगों के लिए दोबारा इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।